Good morning, dear children. Welcome to your aptitude online class. Dear children, we will start IT World section today. So open your books, page number 94, and start solving it. First question is Basic, COBOL, and Java are examples of dash languages. डियर चिल्ड्रन, ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. लो लेवल लैंग्वेज होती है मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है. बट ये तीनों बेसिक, कोबोल एंड जावा हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. सेकंड क्वेश्चन, अ डैश इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस. आप वेब पेजेस किस पर देखते हैं? व्हेन यू यूज़ इंटरनेट तो वेबसाइट्स देखते हैं ना. वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो ये आप किस पर देखते हैं? यस, एब्सोल्युटली राइट, वी सी इट एट ब्राउज़र. थर्ड क्वेश्चन इज यू कैन यूज़ द टैब की टू. हैव यू नोटिस्ड एवर कीबोर्ड में एक टैब की होती है? बिल्कुल. तो इसको हम किस लिए यूज़ करते हैं? पॉइंट ए, मूव अ कर्सर अक्रॉस स्क्रीन, इंडेंट अ पैराग्राफ, move the cursor down the screen. Both A and B. Yes, it's both A and B. कर्सर को स्क्रीन के अक्रॉस और पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स. डियर चिल्ड्रन, 1 बिलियन बाइट्स होती हैं गीगा बाइट के इक्वल. ओके, मेगा बाइट होती है 1024 किलो बाइट, बट गीगा बाइट होती है 1024 megabyte के इक्वल, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट्स. फिफ्थ क्वेश्चन, डैश प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम. एक्सपेंशन कैपेबिलिटी का मतलब है कि जो भी आपके कंप्यूटर की अभी कैपेबिलिटी है कि वो कितनी स्पीड पे या कैसे काम कर सकते हैं, उसको बढ़ाना, एक्सपेंड करना. और उसके लिए वी हैव स्लॉट्स. ओके, उसके लिए कंप्यूटर सिस्टम में स्लॉट्स होते हैं जहाँ पर आप एक्सटेंड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डवेयर डिवाइसेस दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द मेन कंप्यूटर सिस्टम एंड आर ऑफन एडेड लेटर टू द सिस्टम आर. कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जिन्हें हम बाद में कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ते हैं. मेन पार्ट्स तो होते हैं, 4 होते हैं: कीबोर्ड, माउस, CPU एंड मॉनिटर. बट इनके अलावा हम जो भी हार्डवेयर डिवाइसेस अपने कंप्यूटर से वेन एवर वी रिक्वायर्ड जॉइन कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेरीफेरल्स. वी हैव ऑलरेडी डन इट इन कंप्यूटर पेरीफेरल्स लेसन. नेक्स्ट क्वेश्चन, codes consisting of bars or lines of varying widths or lengths that are computer readable are known as. हाँ जी, कंप्यूटर रीडेबल वेरिंग लेंथ ऑफ बार्स आप कहाँ देखते हैं? आप कभी भी कोई भी आइटम परचेज करने जाते हो ना, तो उसके पीछे उसको क्या करते हैं? जब आप काउंटर पे लेके जाते हो स्कैन करते हैं. कहाँ से स्कैन करते हैं? जो पीछे कुछ लाइंस बनी होती हैं, वर्टिकल लाइंस, समथिंग लाइक दैट. मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाती हूँ. आप इस तरह की, इस तरह से वर्टिकल लाइंस होती हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक, और नीचे कुछ नंबर लिखा होता है. तो ये होते हैं बार कोड. ओके, दिस इज कॉल्ड बार कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is a default file extension for all word documents. word documents के लिए होती है .doc, like .txt text files के लिए. .doc is documents के लिए which are word documents. नाइन्थ क्वेश्चन, द मेन जॉब ऑफ अ CPU इज. CPU वैसे तो बहुत सारे काम करते हैं, बट मेन काम क्या है इसका? प्रोसेस डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ओके, ये इंफॉर्मेशन को और डाटा को प्रोसेस करता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क दैट होल्ड्स इंफॉर्मेशन. रिमूवेबल डिस्क कौन सी है इनमें से? हार्ड ड्राइव फिक्स होती है. मॉनिटर, तो मॉनिटर को बोलते हैं हम स्क्रीन को. पोर्टेबल का मतलब ही मूवेबल है. तो इनमें से डिवाइस कौन सा है ऐसा डिस्क? दिस इज फ्लॉपी डिस्क.
11th question, storage media such as a CD read and write information using, CD की तरह कौन सा है ये, उसमें क्या होता है, it has magnetic stripes. Okay, which of the following is the largest unit? KB is smaller, MB उससे ज़्यादा, GB उससे ज़्यादा एंड TB इज़ टेराबाइट, ये सबसे ज़्यादा बड़ी है. ठीक है, लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज. डैश यूजेज लेज़र टेक्नोलॉजी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन. इनमें से किस में लेज़र टेक्नोलॉजी यूज होती है? इट इज़ CD-ROM. क्वेश्चन नंबर 14, डैश कन्वर्ट्स एंड एग्जीक्यूट्स वन स्टेटमेंट एट अ टाइम. एक टाइम पर एक स्टेटमेंट कौन एग्जीक्यूट करता है? इट इज़ इंटरप्रेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू कट और कॉपी इंफॉर्मेशन इट गेट्स प्लेस्ड इन. जब भी हम कट या कॉपी करते हैं तो कहाँ जाता है डाटा? क्लिपबोर्ड पे. और फिर जब हम पेस्ट करते हैं तो क्लिपबोर्ड से जहाँ हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर आ जाता है. 16th क्वेश्चन इज आउटपुट डिवाइसेस मेक इट पॉसिबल टू. आउटपुट डिवाइस हमें किस लिए हेल्प करते हैं, क्या कर सकते हैं हम उस पर? वी कैन व्यू एंड प्रिंट डाटा ऑन इट. क्वेश्चन नंबर 17 इज अ डैश इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एंड पेरिफेरल्स लिंक्ड टुगेदर इन अ स्मॉल जोग्राफिकल एरिया. स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में जो कंप्यूटर्स को या पेरिफेरल्स को एक साथ जोड़ा होता है, हमने ग्रुप बनाया होता है, उसको बोलते हैं लैन. लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क. Question number 18, several computers linked to a server to share programs and storage space are called. अब जब हम LAN बनाते हैं, LAN क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है. उसमें क्या होता है? सर्वर है, अदर कंप्यूटर्स हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से डाटा शेयरिंग कर रहे हैं, स्टोरेज स्पेस शेयर कर रहे हैं, प्रोग्राम्स शेयर कर रहे हैं. ये बन क्या गया? दिस इज नेटवर्क. ओके. क्वेश्चन नंबर 19, the first mechanical computer designed by Charles Babbage was called. फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था ना, एंड इट इज़ कॉल्ड ENIAC. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन अ डैश नंबर सिस्टम. सिंपल, सिर्फ बाइनरी पर. इट अंडरस्टैंड्स ओनली 0 and 1. क्वेश्चन नंबर 21 इज एनी लेटर, नंबर और सिंबल फाउंड ऑन द कीबोर्ड that you can type into the computer is called, क्या होता है वो? that is a character. कोई भी लेटर है, नंबर है, कुछ भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टर. now last question of the day is OCR stands for. OCR is optical character recognition. आप जैसे कंपटीशंस में आंसर्स वगैरह करते हैं ना सॉल्व, तो कैसे करते हैं? मार्क लगाते हैं उनमें. जो OMR शीट्स होती हैं वो मार्क लगाते हैं, और कुछ शीट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपको लिखना होता है. ए है, ABCD लिखे हुए हैं, वो मार्क करने होते हैं ABCD. तो A या B जो भी लिखेंगे आप उसको वो रिकॉग्नाइज करने के लिए डिवाइस होता है OCR. So dear children, complete your work and learn it also. See you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.